ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील का असर बिहार के नालंदा जिले में साफ तौर पर देखने को मिला। वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ अल्पसंख्यक समुदाय ने अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। शुक्रवार को आखिरी जुमे की नमाज के दौरान लोगों ने हाथों में काला व पीला बिल्ला लगाकर मस्जिदों में नमाज अदा की और सरकार के प्रति नाराजगी जताई। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि यदि सरकार इस वक्फ बोर्ड बिल को वापस नहीं लेती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उनका आरोप है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों के अधिकारों को प्रभावित करेगा और समुदाय की धार्मिक व सामाजिक स्वायत्तता पर असर डालेगा। वक्फ बोर्ड बिल लाने से पहले सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से मशवरा लेने की बात कही। सोगरा हमारी संपत्ति है, इसको सरकार अपने अधीन कैसे ले सकती है? सरकार हमारी अधिकार छीनने का काम कर रही है। गौरतलब है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर के मुसलमानों से इस बिल के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराने की अपील की थी। बिहार शरीफ में लोगों ने इस अपील का समर्थन करते हुए काला बिल्ला लगाकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया और सरकार से बिल को तुरंत वापस लेने की मांग की। विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रशासन पूरी तरह सतर्क रही ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। अब देखना यह होगा कि सरकार इस विरोध को लेकर क्या रुख अपनाती है। ये एहतजाज है, ये भी शुरुआत के एहतजाज है। ये आगे और भी लड़ाई बाकी है अभी इंशाल्लाह। क्या कहेंगे जो वक्फ बोर्ड के यही कहेंगे उसको रद्द कर दें। ये बेहतर है इनके लिए, हमारे लिए भी बेहतर है। मिल्कियत हमारी, हुकूमत किसी और की कैसे हो सकता? हमसे मशवरा तो लेंगे ना साहब। हम तक़र्रुब इल्लल्लाह से वक्फ़ करते हैं, हम उससे मनफ़त उठाते हैं, तो हमारी चीज़ है, हमसे कम से कम वो मशवरा लेंगे। और हम बिहार सरकार को भी इस चीज़ पर आगाह करते हैं कि कम से कम ये समझें इस बात को, मुसलमानों के उस हुकूक़ को समझें। अगर नहीं समझेंगे तो फिर 25 बहुत करीब है, ऐसा नहीं है। विधानसभा चुनाव में बिल्कुल खमियाजा भुगतना पड़ेगा साहब। हमारी रोटी छीन रहे हैं आप, हमारी मिल्कियत छीन रहे हैं। जहाँ आप खड़े हुए ये भी वक्फ की चीज़ है। जब छीनिएगा तो जाहिर है कि हम आपको क्यों छोड़ेंगे, हम आपको क्यों छोड़ेंगे साहब। क्या नाम लिखते अपना? शहाबुद्दीन, शाही मस्जिद इमाम मुराद। शाही मस्जिद मुरादपुर में नमाज़ पढ़े हैं। और ये जो बिल आई है, इस बिल के लिए जो भी हमारे सीनियर मेंबरान हैं उनसे एक बार गवर्नमेंट को मशवरा करना चाहिए था कि ये जो बिल ला रहे हैं ये किसके लिए ला रहे हैं। हम लोगों के लिए ला रहे हैं तो एक बार उनसे बात करनी चाहिए उनको। अगर हम लोग इसको समझ लीजिए कि जो भी मेंबरान हैं उनसे बिना बात के ये बिल लाना और हम लोग पर थोपना, ये तो सही नहीं है ना। आप लोग विरोध कर रहे हैं? हम लोग काला बिल्ला लगाकर सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं ताकि हम लोग की सरकार बात सुने और हम लोग की जो मस्जिद है, कब्रिस्तान है, इन सब पे जो भी चीज़ है उस पर थोड़ा सा सब लोगों से मशवरा करके ये बिल लाएं ताकि हम लोग को भी जहाँ पे गलतफहमी जो भी है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसको गवर्नमेंट भी उसको सही करे या दूर करे। अगर कोशिश तो हम लोग इसी तरह से एहतजाज कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद राशिद। बस यही है कि जो भी सरकार कर रही है वक्फ बोर्ड बिल का, जो अपने हिसाब से बिना विदाउट इन्फॉर्मेशन अपने मन से जो कर रहे हैं, उसी के विरोध में हम लोग लगाए हुए हैं इसको। आपको क्या मांगे क्या है? मतलब ये है कि कोई हम लोगों का बिल लाया गया, किसी से पूछा नहीं? हाँ वही मैं बता रहा हूँ। किसी से कोई राय मशवरा नहीं, कोई हमारे हुक्मरान भी नहीं, साथ में अपने तबीयत से जो भी हो रहा है वो कर रहे हैं। बाकी ये सब हम लोग जो लगाए, जो हम लोगों के अकाबरीन हैं, जो हम लोगों के गार्जियन हैं, उन लोगों का ये है कि भाई इस तरीके से हम लोग इसका विरोध करें। इससे पहले भी किसान बिल का हाँ, तो वो वापस लिया गया, तो इसको वापस लेने के लिए एहतजाज में हम लोग हैं। सभी लोग काला बिल लगाए हुए हैं ऑलमोस्ट, जितने जो भी लोग हैं सारे मस्जिद में जो भी मुसलमान हैं उनको तो यही आदेश मिला है कि भाई आप लोग काला बिल लगा करके अपना विरोध जताएं। और बाकी किसी तरह का, मेरा नाम शाकिब हुसैन।